बाय। साले भाई रुक जाइए, वापस पीछे चले जाएं। कौन है ये? मैंने पूछा कौन है ये? रुको, ऐसा कुछ मत करना, हमें बात करनी चाहिए। प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट। जहां पर इफ्तिताही तकरीब हो रही है वहीं पर आ जाओ। आने वाले मौजूद मेहमानों, इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये लो, रखो इसे। भाई बाल्टा की बात कसम से बाल्टा तो मुंह पर झूठ बोल देता है। मुझे पाशा के साथ आधे घंटे का काम है, वापसी पर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। खैरियत तो है आकिफ? हाँ, सब खैरियत है। देखो कुछ मत करना प्लीज, उससे झगड़ा मत करना। देखो ना सब लोग कितने खुश है यहाँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र मत करो। ये लो खाओ, मेरी तरह बन जाओ तुम भी। बहुत खा लिया। अरे यार मेरे हाथ से तो खा के देख। हाँ शुक्रिया। आ गए हैं। जिया भाई ने कहा है कि इन दोनों लड़कों को मेरे पास लेकर आओ। तुम दोनों दरवाजे के पीछे जाओ और इन दोनों के आने का इंतजार करो। ठीक है। रुको पाशा, आज रात पता नहीं क्या होगा, लेकिन सच सामने आने के बाद मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। क्या होगा? तुम क्या सोच रहे हो आकिफ? हम बैठकर बात करेंगे, मैं मुजरिम निकलूंगा, तुम बच जाओगे, बाद में तुम मुझे हथकड़ी लगाकर अदालत ले जाओगे, है ना? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अंदर जाने से पहले तुम मुझे सच बता दो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है पाशा? आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी भी सच बोलने का वक्त है। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो और तुमने कहा हमारी मीटिंग है, तो अंदर जाकर सब पता चल जाएगा आकिफ। आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। मेरी बात सुनो, जब तक मजबूर ना हो जाओ हथियारों का इस्तेमाल मत करना। जैसे ही वो दरवाजे से एंटर होंगे हम दोनों उन पर हमला कर देंगे। पाशा अंदर मत आना। आ रहे हैं। अंदर है। अपने हाथ ऊपर उठाओ और फेंक दो अपने हथियार। मैंने कहा हथियार फेंक दो। मामू, मामू आप ठीक हैं? मामू, मुराद खुशान तुम्हारे मामू हैं? यही समझ लो। अच्छा मामू,
चलो आकिफ, पहले मामू को उनसे बचाते हैं। चलें बाबा, आप रोजाना चलने लगे हैं, काफी फर्क पड़ गया है। मेरी बेटी, तुम इसी तरह कोशिश करती रहो तो मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। मैं देखती हूँ बाबा। कौन है? बेटी मैं हूँ, तुम्हारी अम्मी। दरवाजा खोलो। अम्मी? मेरी जान, आप तो बहुत चेंज लग रही हैं। अच्छी नहीं लग रही? यानी अच्छा है, लेकिन क्या कहूँ, यानी आप पहले वाली अम्मी नहीं लग रही। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? ना उन्होंने कॉल की, ना कुछ पूछा। ओह, लगता है तुमने चलना शुरू कर दिया है। तुमने कॉल क्यों नहीं की? किधर थे? मैं ही तुम्हारे पीछे हूँ, मैं ही हमेशा तुम्हारा पूछूं। बाबा देखें, अम्मी ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। अब मैं भी अपनी जिंदगी जीऊंगी। तुम लोगों के काम करते करते मैं थक गई हूँ। तुम्हें भी मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी साले। बाबा। साले? जवाब दो ना साले। साले तुम कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? बाबा। साले मेरी बात का जवाब दो। साले। बाबा। साले। साले। साले खोलो। साले। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने हथियार फेंक दो और हमारे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। अगर हमने तुम्हें मारना होता तो अब तक मारते थे। पाशा, मेरे मामू से क्या चाहते हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? किसके लिए काम करते हो तुम? ये तुम्हें हमारे साथ जाने के बाद पता चलेगा। मामू, आपको पता है कौन है इन लोगों के पीछे? मैं जानता हूँ। अपना मुंह बंद रखो। मार डालो इन सबको। हमें अभी एम्बुलेंस बुलानी होगी आकिफ। ठीक है। हिम्मत करें मामू। बहुत देर हो गई है। आपको कुछ नहीं होगा मामू। मैं डॉक्टर हूं, मुझे सब पता है। सच तो यह है कि मेरा वक्त खत्म हो गया है, अब नहीं बचूंगा मैं। हम लोग जयवश मोहल्ले में हैं, स्ट्रीट नंबर 17। मुझे इधर जल्दी एम्बुलेंस चाहिए। आप हिम्मत करें मामू। मुझे मामू कहना छोड़ दो। कैसे मामू? मुझे समझ नहीं आई। मैं तुम्हारा मामू नहीं। आपको बहुत चोटें लगी हैं, बहुत मारा है। रिलैक्स हो जाए। जानना चाहोगे तो जान जाओगे कि मैं तुम्हारा मामू नहीं। यही सच है, मैं तुम्हारा मामू नहीं।
तुम भी मेरी बात सुनो। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। एक मिनट रुको, ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो पाशा, मैंने तुमसे झूठ बोला। दरअसल ये सच नहीं है। सच क्या है तुम जान जाओगे। मैं तुम दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। बोलो सच क्या है, क्या पता चलेगा, बताओ मुझे सच क्या है। सच सच ये है मामू, 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 मामू। दो आदमी थे, एक हमेशा माशाल्लाह कहा करता था और दूसरा उसका मजाक उड़ाता रहता था। क्यों मजाक उड़ाता था? एक अपना काम अल्लाह के हवाले करता था, दूसरे को अजीब लगता था। उसने कहा हम तो अब बड़े हो गए हैं, भला हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है, तुम अल्लाह का नाम लेना छोड़ दो। क्या वो आदमी पागल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर वो अपने गार्डन में फल लगाया करता था। एक सुबह जब वो दोनों अपने गार्डन में गए तो वो क्या देखते हैं, जो अल्लाह का नाम लेता था, माशाल्लाह कहता था, उसका गार्डन बिल्कुल ठीक था, लेकिन दूसरे का बिल्कुल जलकर बर्बाद हो गया था। बाबा क्या आपने ये सब देखा था? इसलिए मेरी बेटी, हम अपनी इस दुकान को, जिसे हमें रिस्क मिलता है, गार्डन समझेंगे। इस गार्डन में हम कैसे दाखिल होंगे? बिस्मिल्लाह पढ़कर माशाल्लाह कहकर अंदर जाएंगे क्या? शाबाश मेरी बेटी। क्या तुम्हें माशाल्लाह का मतलब पता है? नहीं जानती, क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी है तो काम हो जाएगा, ये सबको बताना हमारा काम है। अल्लाह चाहे कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। बेटी तुम फूलों को पानी दो, मैं अभी आता हूं। सुबह सुबह तुम लोग आए हो, कोई अच्छी बात नहीं लगती, फिर भी खुशामदीद कहता हूं। हमें खुशी नहीं हुई, तुमने फिर दुकान खोल ली। मैं यहाँ से अपना रिस्क कमाता हूँ, कितनी बार कहूँ तुम लोगों को, ये जगह नहीं दूंगा। हमने तो सोचा था शायद तुम्हें अकल आ गई होगी। जाओ इधर से, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। या तो हमें दुकान दे दो या फिर जो पैसे हमसे लिए हैं वो वापस कर दो, वरना तुम्हारी बेटी हमारे पास आकर काम करे। मेरी बेटी का नाम भी मत लेना, जंगल नहीं है। तुम धमकी कैसे दे रहे हो? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अभी नहीं, छोड़ दो। बाबा बाबा। बेटी तुम अंदर जाओ, पुलिस को कॉल करो, जाओ जल्दी। एक बात सुन लो, तुम्हें सबका हिसाब देना होगा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, फिर देखूंगा तुम क्या करोगे। शहर में गुंडागर्दी करते हो। चलो देख लेंगे तुम्हें। बड़े बदमाश कहीं के। दोबारा बताना यहाँ। भाई आप तो बहुत ताकतवर हैं। तुम भी देख लो। देखा तुमने कितने ताकतवर हैं। हाँ बहुत ताकतवर हैं।
मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। शेफकी से गलती हो गई थी कि वो उनकी बातों में आ गया। हाँ, लेकिन आप लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो। अच्छा हुआ जो आपके शौहर ने अपनी गलती को मान लिया। खुदा ना खास्ता अगर वो कोई गलती कर देता या मेरे पे गोली चल जाती तो ना जाने क्या होता। जानती हूँ बहुत बुरा होता। मेरी जान, मेरे शेर, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। तुमने उन बच्चों की मदद की है जो गुर्बत का सामना कर रहे थे। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। अल्लाह आपसे राजी हो माँ जी, हमेशा खुश रहे। क्या तुम जानते हो बेटा, मेरा बेटा कब रिहा होगा? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? लगता है कुछ देर के लिए जेल होगी। जब तक शेफ की जेल से रिहा नहीं हो जाता, इनसे भी खेलो। आते जाते रहेंगे। आप लोगों को किसी भी चीज की अगर जरूरत होगी तो आप हमें बताएं, आपको सब मिलेगा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे दिल से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरी गाड़ी तुमसे तेज चल रही है, मैं जीत जाऊंगा। नहीं, मैं जीतूंगा। अभी देख लेते हैं। बाल्टा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम देख नहीं रहे? ये बच्चे मेरे साथ कितने खुश हो रहे हैं। बस करो, बाल्टा ही फट जाएगा। अरे ये तो खराब निकला। बाल्टा, बस कर, बच्चों के खिलौने तोड़ेगा क्या? चल अब उठ जा, हम जा रहे हैं। अब आपने ये जहमत क्यों की है? हम तो बस जा रहे मैं हैं। आपको कुछ खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बैठें। आपा, इसकी जरूरत नहीं है, हमें अब यहाँ से जाना होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते, बैठें। वो ठीक कह रही है, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। माँ जी, हमें जाने दो, चलो हमें बेटा देर हो बैठो, जाएगी। थोड़ा सा खा लो। चलो शाबाश, बैठो। थोड़ा सा तो खा लो बेटा, बैठो। चलो चलो, थोड़ा थोड़ा खा लो मेरा बच्चा, चलो। दादी माँ ने भाई को बिठा लिया है। बुरी बात है, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। फिक्र मत कीजिए, हम ये खा लेंगे। बाल्टा, चलो बेटा, तुम भी आके खाना खाओ। आज बस इतना ही। शाबाश। ये क्या है? इतने से? मरियम, बस इतने से? ये क्या है? बताओ। भाई बस इतने ही मिले हैं आज, कसम से। बहुत रो के भीख मांगी मैंने। अगर तुम्हें भीख नहीं मांगनी आती तो कहीं और काम कर लो। लेकिन भाई। इकराम भाई, अब इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। फरहत, मैंने कितनी बार बोला है कि तुम ऐसे ही ना आया करो यहाँ पर, दूसरों को भी आदत डालोगे। वो तो ठीक है भाई, लेकिन क्या करूं? अगर ये अच्छे पैसे नहीं ला रही तो इसके ऑर्गन्स बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा मत करें भाई, वादा करती हूँ अगली बार इससे ज्यादा पैसे लाऊंगी मैं भाई। सच कह रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से। उस फूल वाले ने फिर दुकान खोल ली है और बच्ची को भी छुपा रहा है। वो हमारी बात नहीं मान रहा भाई। मैं कुछ करता हूं। इधर आओ तुम लोग। जल्दी से गाड़ी तैयार करो। एक आदमी हमें तंग कर रहा है, उसे समझाने जाना है। समझ गए ना तुम? सुनो, तुम्हारे पास जनाजे तक का वक्त है पाशा। तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे, वरना पता नहीं किसका जनाजा उठे। याद रखना। क्यों ना तुमसे ये काम करवाया जाए? हाँ? भाई
मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ भाई? तुम वैसे भी कुछ नहीं करते हो। जाओ जाकर ये काम करो, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी जाओ। मेरी बात सुनो फरहत। जी भाई। मैं चाहता हूं कि हम इन बच्चों को ना भेजें, बल्कि कोई और बच्चे भेज देते हैं। ठीक है भाई, नहीं भेजते, यहीं रहेंगे। तुम जाकर 1-2 नए बच्चों का इंतजाम करो। भाई मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप फिक्र ना करें भाई, मैं हूं ना। मैंने पुलिस स्टेशन कॉल की है, हमलावरों के ग्रोह का पता चल गया है। हम जनाजे के बाद उनके पीछे जाएंगे। मेरे ख्याल में यह काम पुलिस वाले को करना चाहिए। उससे क्या होगा? फिर भी ये हमें ही करना होगा। यार पाशा, जिस शख्स को तुम मामू कहते थे वो आदमी तो तुम्हारा मामू नहीं था। ठीक कहा आकिफ, मुझे भी ऐसा लगता है। आखिर मेरा इस काम से क्या ताल्लुक है? और वो मतलब वो हमसे क्या बात करना चाहता था? वो उन्होंने बताना था, लेकिन मौका नहीं मिला। मामू यानी मुराद कौजन हमें कुछ बताना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। मुराद को मारने वाले और इधर हमारे लिए आदमी भेजने वाला चाहता था कि कहीं मुराद अपना मुंह ना खोल दे। यही बात है। पर मुराद तो ये सब बातें हमें खुद बताना चाहता था। हाँ, मुराद चाहता था, लेकिन बाकी सब नहीं। यानी तुम कह रहे हो कि कोई नहीं चाहता है कि मुराद सच बताए, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आकिफ। अच्छा, तुम क्यों नहीं बताते हो पाशा? इतने साल तुमने जिस आदमी को अपना मामू समझा, तुम्हें तो कुछ पता होगा। और मेरे साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अब तो बता दो पाशा। मैं क्या कहूं? हाँ, ये आदमी एक दिन मेरे पास आया और कहा मैं तुम्हारा मामू हूं। उसने मुझे कहानी सुनाई और मैंने उस पर यकीन कर लिया। अब मैं क्या करूं? वो आदमी मर गया है और मरने से पहले कह दिया कि मैं तुम्हारा मामू नहीं हूं। ओ खुदाया, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एक आदमी आकर कहता है कि मैं तुम्हारा मामू हूं और तुमने उसका यकीन कर लिया। मुझे कुछ नहीं पता आकिफ, तुम अपनी बात करो। तुम्हारी माँ कौन है, बाबा कौन है, पता है तुम्हें? मैं क्या बताऊं? वो लोग तो मुझे यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़ गए। मुझे क्या पता, मैं उस वक्त एक छोटा बच्चा था। ठीक है, फिर जाओ, जाकर पता करो तुम्हारी माँ कौन है, बाबा कौन है। जाओ ढूंढो उन्हें। क्या पता तुम्हें बात की समझ आ जाए। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ठीक से बात करो। मेरे माँ बाप को इस काम में शामिल मत करो। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो जनाजे की तैयारी करूं मैं। कुछ भी हो, इस आदमी ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मेरा मामू है या नहीं, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। सुनो, तुम्हारे पास जनाजे तक का वक्त है पाशा। तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे, वरना पता नहीं किसका जनाजा उठे, याद रखना। ये माल्टों के बॉक्स उठाओ क्या हम यहाँ से। केले भी ले ले अम्मी? मेरा बेटा केले खाएगा? मेरा बेटा जो कहेगा मैं लेके दूंगी तुम्हें। चलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। 1 किलो गाजर, आधा किलो खीरे और 1 दर्जन केले दे दे मेरे बेटे के लिए। ये लो बेटा केला। बहुत शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं बेटा।
गुब्बारे वाला गुब्बारे ले लो। खीरे 2 किलो कर दूं क्या? हाँ ठीक है। क्या आपको कुछ और चाहिए आपा? नहीं। कितने पैसे हो गए आपके? 200 रुपए हो गए। सलीम, मेरा बेटा कहाँ है? अभी यहीं पर तो था। सलीम बेटा, सलीम बेटा, कहाँ हो सलीम? बेटा कहाँ हो? सलीम, सलीम, सलीम कहाँ हो तुम? बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? बेटा, बेटा, बेटा सलीम कहाँ हो? चलो जल्दी करो। तुम्हें तो अभी बताता हूँ। चलो जल्दी करो, इसकी दुकान को आग लगा दो। ओए रुको, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ मत आना। अब ये मेरा रोजगार अड्डा है, तुम होते कौन हो यहाँ आने वाले? चलो चलो गाड़ी में बैठो, ये आदमी तो पागल हो गया है। रुको यहाँ, जल्दी करो, भागो यहाँ से। आज के बाद तुम लोग यहाँ नजर आए तो मार डालूंगा। भाई भाई, वो हेल्पर वहीं पर रह गया है। छोड़ो उसे, खुद ही आ जाएगा। छोड़ूंगा नहीं तुमको। मेरी दुकान पे आते हो, बदमाशी करते हो। प्लीज उसे छोड़ दे। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। प्लीज बाबा छोड़ दे। अरे भाई ये क्या कर? बाबा ऐसा मत करे। कहाँ है ये उपराम? छोड़ दो उसे। किधर है ये पुलिस? जब तक ये लोग इधर नहीं आएंगे तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। गुंडे बदमाश दंदनाते फिर रहे हैं शहर में। पुलिस कहाँ है? बाबा छोड़ दे, ऐसा ना करे प्लीज। बाबा बेटी तुम अंदर जाओ, करने दो मुझे ये काम। भाई छोड़ दो मुझे, बहुत हो गया। छोड़ दो भाई, इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पुलिस नहीं आती। बलून वाले अंकल, बलून वाले अंकल, अंकल ये बलून्स कितने अच्छे हैं। हाँ बेटा अच्छे हैं। कितने का है? 5 रुपए का। ठीक है अंकल, आप यहाँ पे रुके, मैं अम्मी से पैसे लेकर आता हूँ। मेरी जान, मामू है ना, दो भाई बलून इसको। ये लो, ये मुझे दे दो। ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया अंकल। नहीं मेरी जान, शुक्रिया कैसा, मैं तो तुम्हारा मामू हूँ। चलो तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही है। क्या अंकल आपको मेरी अम्मी ने भेजा है? देखा बच्चा कितना ज़हीन है। हाँ बेटा, अम्मी ने भेजा है। बेटा वो गाड़ी देख रहे हो तुम, तुम्हारी अम्मी उसमें बैठी हैं। चलो शाबाश, चलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें यहाँ मारने नहीं आए, तुम्हारे साथ मसला क्या है वो सुनने आए हैं। तो फिर ये हथियार किस पर ताने हैं? नीचे करो इन्हें। कुछ मत करना, इन लोगों ने हम पर हमला किया। मेरे बाबा तो बस मुझे बचाना चाहते थे। प्लीज प्लीज मेरे बाबा को कुछ मत कहिएगा। बाबा बस मुझे बचाना चाहते थे। सेबू तुम ऐसा करो, उस लड़की को वहाँ से दूर करो। ठीक है, जो आपका हुक्म जनाब। आ गए तुम लोग, अब मुझे मारोगे क्या? जब ये लोग आकर हमला करते थे, मेरी बेटी को ले जाना चाहते थे, तुम लोग उस वक्त कहाँ थे? कहाँ थे तुम लोग? बोलो, जवाब दो मुझे। मेरी अम्मी किधर है? तुम्हारी अम्मी घर पर है। हाँ, तुमको पता चल गया ना? चलो आ जाओ। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वो मेरे लिए केले खरीद तो हम रही भी थी। तुम्हें केले ले देते हैं और चेरी भी ले देते हैं। अम्मी रुको अम्मी, रुको बेटा, मैंने अपनी रुको अम्मी के रुको, पास जाना हम है। तुम्हारी अम्मी के छोड़ो पास जा रहे हैं। छोड़ दो भाई, छोड़ दो मुझे। हम तुम्हें यहाँ मारने नहीं आए, तुम्हारे साथ मसला क्या है वो सुनने आए हैं। तो फिर ये हथियार किस पर ताने हैं? नीचे करो इन्हें। तुम डरो मत, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
बाबा प्लीज उसे छोड़ दे। देखो, अपनी बेटी को हमारे पास भेज दो। तुम्हारी बेटी परेशान है और देखो रो रही है। हमारी बात मान लो। मेरी बात सुनो बेटी, जाओ तुम अंकल के पास चली जाओ। लेकिन बाबा। जाओ बेटी जाओ। चलो मुझे। शाबाश, जल्दी जाओ बेटी। आओ बेटा आओ, आपको डरने की जरूरत नहीं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी दुकान पर बार बार आके मुझे धमकी देने वाले इन लोगों को तुम कब सजा दोगे? अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो इसको मार डालूंगा मैं। अपना काम खुद कर लूंगा। तुम कोई फैसला करते हो या मारो इसको? बेटा सलीम, आप लोगों ने मेरा बेटा देखा है कहीं? नहीं देखा। बेटा बेटा बेटा, आपने देखा कहीं सलीम को? आपने देखा मेरे बेटे को कहीं? नहीं तो। मुझे छोड़ दो सलीम, मैंने अम्मी के पास जाना है। अम्मी। सलीम, अम्मी छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो। अम्मी अम्मी रुक जाओ, छोड़ो मेरे बेटे को। कहाँ लेके जा रहे हो? कोई बचाओ उसे। बेटा सलीम। अम्मी अम्मी। मेरा वो क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। छोड़ दो मुझे, अम्मी के पास जाना है। रुको। छोड़ दो अम्मी, मुझे बचाओ। चलो जल्दी करो। सलीम, सलीम, कोई बचाओ मेरे बेटे को। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो सलीम। टैक्सी, रुको। मेरा बेटा इन लोगों के पास है, इनका पीछा करो। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। तो फिर आप पुलिस को फोन करें ताकि वो मदद को पहुंचे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, लेकिन तुम खुदा के लिए इन लोगों का पीछा करो। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। सलीम को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं आयशा बेगम। वो मेरे सामने ही उसे लेकर चले गए। वो उसे गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे। मैं उनकी गाड़ी का पीछा कर रही हूँ। उन्होंने मेरा बेटा अगवा कर लिया है। आप अभी कहाँ हैं? पता नहीं, पर उनके पीछे जा रही हूँ। अच्छा, आप गाड़ी का नंबर बताएं मुझे। 13 EES 34। ठीक है, आप ये बताइए आप कौन से रोड पर हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? चामलिका रोड से हाईवे की तरफ। हम लोग चामलिका से साहिल के हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप रिलैक्स हो जाएं। हम सलीम को उन आदमियों से बचा लेंगे, आप फिक्र मत करें। ठीक है, ठीक है। छोड़ दो मुझे। गाड़ी को थोड़ा तेज कर लो, टैक्सी हमारे करीब आ रही है। भाई मैं इससे तेज गाड़ी नहीं चला सकता, वैसे भी हम अपने ठिकाने के करीब ही हैं। इन्हें हमारे ठिकाने का पता नहीं लगना चाहिए। हाईवे की तरफ चलो। किस तरफ से भाई? आगे से राइट कर लो। अगर ये लोग ऐसे ही हमारा पीछा करेंगे तो इन्हें रास्ते से हटाना होगा। और अगर उन्होंने पीछा न छोड़ा? ज्यादा सवाल मत करो, खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। तुम चुप कर जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मेरी दुकान पे हमला करके भाग के वापस जाने वाले आदमियों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ, बस। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। तो फिर तुम समझ क्यों नहीं रहे? समझ रहा हूँ मैं। इस वक्त मेरे सामने एक मुजरिम नहीं खड़ा, हलाल रोजी कमाने वाला और एक बेटी का बाप खड़ा है। और हम सब यहाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए आए हैं। बहुत हिम्मत वाले हो तुम। ये हुई ना बात, आखिर तुम समझ गए मसला। देखो, तुम मुजरिम नहीं हो, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। दोस्तों, तुम सब अपने अपने हथियार नीचे जमीन पर रख दो। क्या मैं भी रख दूं भाई? हाँ, तुम भी बाल्टा नीचे रख दो। नीचे रख दो।
मुझे छोड़ दे, बचा ले मुझे। आपा पता करें पुलिस कहाँ रह गई है। देखिए ये डेंजरस एरिया है। प्लीज आप इनका पीछा करते रहे भाई। मेरे पास जो कुछ है मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप इनका पीछा करते रहे। देखिए मैं उन पैसों का क्या करूंगा, मेरे भी बच्चे हैं, बीवी है, घर है, आप इस बात को समझे। इस वक्त किधर हैं आप? हम इस वक्त मेन रोड पर हैं, पूछकर बताती हूँ किधर है। डैम क्रॉस करते ही सीधे हाथ मुड़े हैं। डैम क्रॉस करते ही सीधे हाथ। ठीक है, मैं भी बस करीब ही हूँ। अच्छा ये बताइए गाड़ी आपके सामने है या नहीं? इस वक्त वो नजर तो नहीं आ रही, लेकिन आयशा क्या हुआ? वो आदमी आ गए। कुछ मत करना भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। भाई राजा वो आदमी आ गए। फोन बंद करो। मुझे बचा ले भाई, मुझे गोली मत मारना भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। सफर यहीं तक। भाई गोली मत चलाना भाई। देखो उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम भी मान जाओ मेरे दोस्त। तुम अंदर कैसे? भाई ये आकिफ ने भेजा है, देखे जरा। क्या हुआ? गोली किसने चलाई? भाई ये वही जगह है, हमारा ठिकाना। ये लोग सब बच्चों को इसी स्टोर में काम के लिए जमा करते हैं भाई।